हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन ऑफ डायरेक्शन क्लासेस। कल हमने ग्रामर पढ़ा था। ग्रामर में हमारा था इंट्रोडक्शन ऑफ ग्रामर, और हम उस इंट्रोडक्शन ऑफ ग्रामर के अंदर हमने दो टॉपिक्स पढ़े थे। फर्स्ट था डिफिनेशन ऑफ ग्रामर। ग्रामर की बारे में हमने जो पढ़ा था उसमें हमारा फर्स्ट टॉपिक यही था, डिफिनेशन ऑफ ग्रामर। अब हम इसके अंतर्गत पढ़े थे कि ग्रामर क्या है, उसकी परिभाषा क्या है, और हमने अच्छी तरह से समझ भी लिया था। सेकंड हमारा टॉपिक था पार्ट्स ऑफ ग्रामर, जो हमारा ये रहा। अब हमने पार्ट्स ऑफ ग्रामर में ये भी पढ़ा था कि ये भी 3 पार्ट्स में डिवाइड हुए थे। देयर आर 3 पार्ट्स ऑफ ग्रामर। तो पहला था लेटर, सेकेंड था वर्ड, और थर्ड सेंटेंस। हमने ये अच्छी तरह से कर पढ़ लिया था। अब हम इसके बारे में आज जिक्र करेंगे, वो है लेटर। इसका पहला जो हमारा 3 है, तो हम फर्स्ट टॉपिक पे आज बात करेंगे, जो है हमारा लेटर। अब हम लेटर में ये पढ़ेंगे कि ये लेटर होता क्या है, इसका काम क्या होता है, ये सारा हम इसमें जान लेंगे। तो हमारा ये रहा लेटर। व्हाट इज़ ए लेटर? लेटर क्या है, हमको इस चैप्टर में बस यही जिक्र करना है। जो भी पढ़ेंगे बस लेटर के बारे में पढ़ेंगे। सो हम आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, मैंने आपको पहले ही कहा था कि आज हम पढ़ेंगे क्या, लेटर। तो लेटर मीन्स होता क्या है, इसका मतलब है अक्षर। लेटर्स आर द बेसिक यूनिट ऑफ लैंग्वेज। लेटर मीन्स होता है अक्षर, आर मीन्स है, बेसिक मीन्स मूल या किसी चीज़ की जड़, यूनिट मीन्स होता है इकाई, लैंग्वेज मीन्स होता है भाषा। या इसको क्या कहेंगे, यानी कि अक्षर भाषा की मूल इकाई होती है। ये रहा, अक्षर भाषा की मूल इकाई होते हैं। ये तो हमने जान लिया कि लेटर क्या है। अब हमको आगे ये जानना कि लेटर आखिर क्या है, क्यों है, लेटर होता क्या है, ये भी तो हमको जानना है। तो हम आगे ये देखेंगे कि लेटर है क्या। देयर आर टोटल 26 लेटर इन इंग्लिश लैंग्वेज। अंग्रेजी भाषा में कुल 26 अक्षर हैं। अब अंग्रेजी भाषा मीन्स ये कि ABCD जो हम करते हैं A to Z तक, वो हमारा क्या हो गया, लेटर यानी अक्षर। वो कितने होते हैं टोटल, आपको 26 होते हैं। A to Z जब आप काउंट करेंगे तो 26 होगा, वही हमारा क्या होता है, लेटर। अब ये जो 26 लेटर जो हमारा तैयार है, इसको हम बोलते हैं अल्फ़ाबेट। अल्फ़ाबेट मीन्स होता है वर्णमाला। अब अल्फ़ाबेट का डिफिनेशन जान लेते हैं। तो दिस 26 लेटर आर रिटन इन ए सर्टेन ऑर्डर विच इज़ कॉल्ड अल्फ़ाबेट। मीन्स क्या, वे 26 अक्षर जो मैंने बताया A to Z अक्षर है, उसे हम लिखेंगे किस तरीके में, एक प्रॉपर ऑर्डर में होना चाहिए, एक प्रॉपर वे होना चाहिए। ये नहीं कि A कहीं और लिखा, Z कहीं और, ऐसा कुछ नहीं। A to Z तक हमारा प्रॉपर एक सीक्वेंस होना चाहिए, उसे ही हम अल्फ़ाबेट यानी वर्णमाला कहते हैं। अब हिंदी में डिफिनेशन ये होता है कि ये 26 लेटर एक निश्चित क्रम में लिखे जाते हैं, जिसे हम अल्फ़ाबेट यानी वर्णमाला कहते हैं। तो हमें अल्फ़ाबेट के बारे में भी पता चल गया। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे ये कि अल्फ़ाबेट कितने पार्ट में डिवाइड होता है, और जो उसका पार्ट है उससे हम क्या समझते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो की ओर हम वीडियो अपना बढ़ाते हुए आगे बढ़ते हैं, और हम लिखते हैं क्या, अल्फ़ाबेट वर्णमाला। अब इसको 2 भागों में विभाजित किया गया। देयर आर 2 पार्ट ऑफ अल्फ़ाबेट। वर्णमाला को हम 2 भागों में विभाजित किया गया है हमें इन 2 भागों को ही पढ़ना है। अब जो पहला पार्ट हमारा है वॉवेल, जिसको हम बोलते हैं स्वर। सेकंड हमारा क्या है, कंसोनेंट, जिसको हम बोलते हैं व्यंजन। ये हैं अल्फ़ाबेट के 2 पार्ट्स, हमने जो जान लिया। अब ये स्वर क्या है और व्यंजन यानी वॉवेल और कंसोनेंट, ये क्या होते हैं, हमको आगे यही पढ़ना है। सो वॉवेल, ये वॉवेल होता क्या है, इसकी क्या विशेषता है, हम आगे आपको ये बताने वाले हैं। सो दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स, हम पढ़ रहे थे वॉवेल। अब वॉवेल स्वर, इसका डिफिनेशन भी जान लेते हैं। दोज लेटर्स विच आर स्पोकन इंडिपेंडेंटली विदाउट एनी हेल्प आर कॉल्ड वॉवेल्स। मीन्स क्या, वे अक्षर जो बिना किसी सहायता के हमें बोलने में मदद करते हैं, वही है स्वर, जिसकी हिंदी में भी डिफिनेशन हम आपको बताएंगे। और वो हमारा इस प्रकार है कि वे अक्षर जो बिना किसी सहायता के स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं, वे अक्षर स्वर कहलाते हैं। यानी क्या है कि हमें इसमें ना व्यंजन की ज़रूरत है ना स्वर की, ये
ऐसे ही बोले जाते हैं, किसी की सहायता लेने की इसमें ज़रूरत नहीं है। ये हमारा वॉवेल यानी स्वर है। अब हम जानते हैं कि ये वॉवेल कितने हैं, कौन कौन से हैं। तो वॉवेल संख्या में कितने होते हैं? ये वॉवेल संख्या में 5 होते हैं। वॉवेल संख्या में कितने होते हैं? 5। जो हम ये जानेंगे कि ये है क्या। तो वॉवेल संख्या में 5 होते हैं। पहला है ए, सेकंड है ई, थर्ड है आई, फोर्थ है ओ और लास्ट है यू। अब ए ई आई ओ यू, ये जो 5 लेटर हमें मिले, ये हमारा क्या हो गया? ये जो 5 हमारा लेटर मिला वो क्या हो गया? वॉवेल यानी स्वर। हमें 26 अल्फ़ाबेट हमने जो पहले पढ़ा है, तो जो 26 अल्फ़ाबेट के जो लेटर हैं उसमें से हमने 5 निकाल लिए। ए ई आई ओ यू, ए ई आई ओ यू, ये हमारे वॉवेल हैं। वॉवेल सिर्फ 5 ही होते हैं, याद रखिएगा, जो है ए ई आई ओ यू। सो फ्रेंड्स, हमारा दूसरा टॉपिक है कंसोनेंट यानी व्यंजन। अभी हमने वॉवेल पढ़ा, अब हम पढ़ेंगे व्यंजन के बारे में कि व्यंजन क्या होता है, इसकी डिफिनेशन क्या है और ये कितने होते हैं। सो फ्रेंड, हमारा जो कंसोनेंट व्यंजन, अब इसका हम डिफिनेशन जानते हैं। दोज लेटर्स विच रिक्वायर द हेल्प ऑफ वॉवेल्स टू स्पीक आर कॉल्ड कंसोनेंट। लेटर मीन्स होता है अक्षर, वे अक्षर, और रिक्वायर मीन्स होता है जरूरी, जहाँ जिसकी आवश्यकता हो। हेल्प मीन्स मदद करना, वॉवेल स्वर, स्पीक मीन्स बोलना, और कंसोनेंट मीन्स आप जानते ही हैं कि क्या? व्यंजन। अब हमारा क्या हो गया कि वे अक्षर जिन्हें बोलने के लिए स्वरों की आवश्यकता, यहाँ थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, किसकी आवश्यकता? स्वरों की आवश्यकता लेनी पड़ती है, उसे कंसोनेंट कहते हैं। अभी हमने सेकेंड वीडियो पढ़ा था जिसमें हमने बोला था क्या? वॉवेल, स्वर, स्वर का जिक्र किया था। उसमें हमें आवश्यकता किसी चीज़ की पड़ नहीं रही थी, मीन्स क्या? व्यंजन की आवश्यकता थी ही नहीं, वो स्वतंत्र रूप से होते हैं, इसलिए उन्हें किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं है। यहाँ आ रहा है क्या कि हमें स्वरों की आवश्यकता यानी सहायता लेनी पड़ रही है, तो इसलिए थोड़ा सा डिफरेंस है। ये संख्या में 21 होते हैं। तो हम जान लेते हैं कि ये 21 हैं कौन कौन से। जैसे बी सी डी अल्फ़ाबेट के जो हमारे 26 लेटर है उसमें से ये 21 जो है कंसोनेंट है, जो इस तरह बी सी डी एफ जी एच जे के एल एम एन पी क्यू आर एस टी वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, ये हमारा कंसोनेंट हो गया। जो टोटल कितने हैं? 21। वॉवेल थे 5 और वो जो बचे वो सारा हमारा कंसोनेंट में इंक्लूड हो गया। सो हमें इस चैप्टर में आज पढ़ने के लिए यही मिला कि लेटर क्या है, अल्फ़ाबेट क्या है, एंड अल्फ़ाबेट के जो 2 पार्ट हैं वॉवेल एंड कंसोनेंट, वो क्या है। सो फ्रेंड, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो, जिसमें हमने पढ़ा लेटर, देन अल्फ़ाबेट के 2 पार्ट्स पढ़े, वॉवेल एंड कंसोनेंट। अगर आपको ये वीडियो समझ में आया हो, आपको अच्छा लगा हो, तो मेरे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और चैनल को सब्सक्राइब करें। सो फ्रेंड, कल नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।